केस की बात एक दफ़ा से फिर होगी कि जब उन्हें लिया गया, जब हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, उन पर तशद्दुद हुआ, ये सारा कुछ फिर कोर्ट के अंदर डिस्कस होगा बाकायदा तौर पर। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिपेंडेंटली उनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ। जो देखे ना, जो मुद्दई पार्टी है वो कह सकती है जनाब कि वो उनका करवाएं जो है, और फिर दोबारा उनका जुडिशियल भी हो गया, सब कुछ हुआ है तो अदालतों की सवाबदीद। लेकिन बहरहाल मौक़िफ़ तो दो मुख्तलिफ होते हैं दोनों तरफ से जो आते हैं, तो आप देखें अब क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरिया साहब, ये अब 22 को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब सेहत जुर्म से इनकार करेंगे या इस दफा अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देंगे 22 सितंबर को कि जी चलें, ये गैर मशरूत माफी आ गई मेरी तरफ से? ये तो इमरान खान साहब को उनकी जो लीगल टीम है वही एडवाइस करेगी, और उनकी काफी तगड़ी लीगल टीम है। आई थिंक उन्हें बड़े मुख्तलिफ लेवल्स पर उससे रब्ता किया है, तो वो जो कहेंगे। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे ये मामला हो, चाहे तोशा खाना हो, चाहे फॉरेन फंडिंग हो, वो सब एक सियासी तनाजुर में भी हो रहा है। हम ये सब नहीं एकदम से कह सकते कि हम एक बिल्कुल एक लॉ अबाइडिंग माशरे में मौजूद हैं जहाँ हर कुछ 2+2 4 के हिसाब से हो रहा है। यहाँ बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स है। जो अभी आपने बात की वो बड़ी अहम बात है, बड़ी गहरी बात है कि 2 हफ्ते में बहुत कुछ सोचने को मिल जाएगा, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी बातचीत है, और ये हमारे लिए अफसोसनाक है। और हम चाहेंगे कि ऐसी हकीकत ना हो, लेकिन ये माजी के तनाजुर में हमें नजर आता है कि पाकिस्तान की ये एक हकीकत है कि आसपास होने वाले वाकयात असरअंदाज होते हैं जो भी फाइनल नतीजा निकलता है। तो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा। हम ये भी जानते हैं कि सियासत एक नया रुख लेने जा रही है। क्या होगा बाई इलेक्शंस के हवाले से, होते हैं नहीं होते, होंगे तो कौन जीतेगा, बहुत सारे मामलात हैं, और उन सब का असर हमें हर मामले पे आता हुआ नजर आता है। तो हम उससे डिटैच होके, अलग होके इस मामले का एनालिसिस नहीं देख सकते उस सब मामले को। बिल्कुल साथ मिला के वो एक पूरी पिक्चर पढ़नी पड़ेगी। मलिक साहब, टेक्निकल नॉकआउट अक्सर खान साहब अब कुछ दिनों से इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुझे किया जा सकता है, और जब पहली दफा वो आए थे कोर्ट में तो वहां पर एक सहाफी ने उनसे पूछा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगू या ना मांगू। उसने कहा आप माफी मांगेंगे तो आपको ये नाअहल कर दें। ये भी हो सकता है खान साहब के ज़हन में कि अगर माफी मांग के भी हो सकता है मैंने नाअहल हो जाना, तो ना मांग के चलो एक कद बड़ा रखूं। देखें जी, वो फिर पॉलिटिकल ये लड़ाई असल में सियासत की है। अब इस केस में मुद्दई जो है वो तो खुद अदालत है। जो मुस्लिम लीग नून ये 14 जमातें बैठी हैं उनको ये केस बड़ा अजीज है, उसकी वजह भी पॉलिटिकल है। वो इसलिए है कि काजी साहब को मैं चाह रहा हूं को नुकसान पहुंचाना, तो मैं ऐसा किसी तरह हो जाए कि आपसे नुकसान पहुंच जाए और मैं बच जाऊं। तो एक तो पहले ये समझे केसों की तो उन्होंने लूट से लगा दी हुई है। वो तोशाखाना भी चल रहा है, वो फलां भी चल रहा है, दहशतगर्दी तक तो चले गए आप, बाकी क्या है, अब आगे फर्दर भी आ सकते हैं। मगर ये केस इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें मुद्दई जो है वो सरकार नहीं है। इसमें अदालत खुद अपनी तौहीन बचाने के लिए उसने कहा जी आओ जनाब आपने हमारी तौहीन की, अब आप बताएं कि आपने किया कि नहीं। और आज जो अदालत का जो टोन है वो कोई मतलब जो समझ आ रही है उसमें तो वो लगता है कि वो कह रहे हैं अतर मिनल्ला साहब की लेगेसी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अतर मिनल्ला साहब की। वो लिबरल से आदमी है और उनके जो फैसले हैं वो बड़े लिबरल है। मगर जो मैं जो चीज़ मुझे जो मैंने पहले आर्गूमेंट किया है कि खान साहब को लगता है, ये जो पहले हमने आर्गूमेंट किया उसके साथ मैं इसको मजीद ऐड करूंगा कि खां की ये भी समझ लें पॉलिटिकल दिलेरी कह लें या रेकलेसनेस कह लें कि यार अगर जाना ही है तो फिर तरीके ना जाइए। मतलब अगर इस सिस्टम ने, क्योंकि खान ने तो कोई 2 लाख दफा ये बात कह दी है ना कि जी नवाज शरीफ को लाना है और मेरे से 20-20 बराबर करना है, मुझे भी नाअहल करना है, उसको भी नाअहल करना है। और खान ने इससे आगे भी खबर दी हुई है कि फिर नाअहली के बाद फिर एकदम एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें दोनों अहल भी हो जाएंगे। तो अगर आप खान साहब की टोन को सामने रखें तो फिर तो वो खान को पता कि अगर ये कुछ होना है तो फिर वाई नॉट विद ग्रेस, वाई नॉट विद एरोगेंस। और उसकी मेरी वही वजह है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये कोर्ट के बाहर सर इतनी ज्यादा जो सिक्योरिटी लगाई होती है, 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं, और उस डिप्लॉयमेंट का वो कहते हैं जनाब कोर्ट ने कहा, कोर्ट कहती है हमने नहीं कहा हुआ। ये बड़ी ओपन सी चीजें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उधर से कहीं से कोई उम्मीद है कि अभी शायद खान को कुछ हो, सजा हो जाए, तो यहाँ पे कोई हंगामा ना हो जाए। उम्मीद तो है कहीं ना कहीं नेचुरली। फिर आपने वो जो मैंने कल आपको एक कैलकुलेशन बाकायदा बनाई है कि 4-4.5 पाकिस्तान में जो आप इमरान पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करें, यूथ का जो एक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो खान के साथ है। तो रिएक्शन देखें, स्टेट का तो काम है कि जरूरी नहीं कि एक चीज़ खराब हो,
स्टेट का काम है कि एक पॉसिबिलिटीज को भी सामने रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई बड़ी एक फसाद करने वाली पार्टी है या वो लोग लड़ने वाले हैं, मगर कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में आपका कैपिटल है, वर्ल्ड में आपका पाकिस्तान का फेस है। अगर इस्लामाबाद में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गलत वाकया हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, फिर खां की सिक्योरिटी इटसेल्फ इज इशू। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है, ये तो आपके सामने ही है। नहीं, वो आज कोर्ट आ रहे थे सईद काजी साहब, तो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिक्रा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाके मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। अब मतलब कहीं ना कहीं वो उसको एंटिसिपेट तो कर रहे हैं, इसके नहीं तो किसी और केस में। ऑन द लाइटर साइड, अभी आपने अदालत तो बहरहाल कानून को सामने रख के जो फैसला करेगी वो ठीक होगा। हुकूमत बेचारी की उम्मीद को तो छोड़े, उन्होंने तरले वाली गल है, सारी जान छड़ा दे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। वो तो बेचारे जो अभी पता चला है कि वो नौ इलेक्शन, अब वो इलेक्शन कमीशन में जाके वो जो 9 इलेक्शन थे उनको भी पोस्टपोन करवाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो ये है। लेकिन सवाल ये जो आपने मुझे कहा है कि जो खान साहब ने कहा है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि भाई एक यहाँ पे पता क्या हो रहा है बाजवा साहब, यहाँ पे ना कोई कमेंटेरियट जो है ना वो तकसीम बड़ा हो गया है। एक पॉलिटिकल साइड भी हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कोई नहीं करता। अब मैं एक दिन सुन रहा था, एक साहब फरमा रहे थे जी कल्ट बन गया है, ओ भाई गुरु रजनेश बन गया खान साहब। मेरा मतलब है कि क्या कल्ट कैसे आप करते हैं भाई? एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो मुसलसल तीसरा दौर है आपका मुसलसल जमहूरियत का। और किधर गए वो आला जमहूरी रवायात जो आपने ढूंढ के लानी थी? वो जो मार्शल लॉ ने आपके हाथ बांध के रखे हुए थे कि आप काम नहीं कर सकते थे। व्हाट्स हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज? क्या हो रहा है यहाँ पे? और भाई बनाओ, इसको बनाते ना। आज तो तीसरा दौर है, चौथा दौर भी माशाल्लाह आने वाला है। फौज का दूर दूर तक मार्शल लॉ का नामो निशान तक नहीं है। एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, एनु बाहर करो, ये अदालत के जरिए निकल जाए, ये इलेक्शन कमीशन के जरिए चला जाए। आप खुद पॉलिटिकल अरीना से भाग रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है? पॉलिटिकल अरीना से भागना चाहती है। पहले कहा कि जी 9 बंदों के इलेक्शन कराओ, यहां पे अपनी मेजॉरिटी करो, उसके बाद जो मर्जी कानून बना लो। वो पता लगा इस 9 सीटें हार जाओगे। तो ये हो रहा है। ये व्हेन विल दे कम ऑफ एज? कब ये अदालतों पर और दीगर ताकतों पर इंसार खत्म करके अपनी टांगों पे कब खड़े होंगे? यार सियासत का खेल सियासत में करो, इलेक्शन से निकालो, इलेक्शन से आओ, इलेक्शन से जाओ। ये नहीं आने देते, जो कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आगे जो इलेक्शंस की उनकी डिमांड है वो तो कहीं पूरी नहीं हो रही है अभी। वो तो इलेक्शन टाइम पे ही। हाँ जी खान साहब, नहीं हो रही, पूरी ना करें वो, लेकिन मामला यूं ही चलता रहेगा। जितनी अरसी मैं ये कहता हूं खान साहब के लिए इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है कि इलेक्शन डिले होता चला जाए। हर आने वाले दिन में जो इनकी हालत हो रही है, खुद इनके उम्मीदवार कहते हैं हम इमरान खान से लड़ें या बिजली के बिलों से लड़ें। तो खान तो इस पोजीशन में आ गया, खुद ये ले आए हैं। मैं और आपको, खान को क्रिएट ही इन्होंने किया है। अगर ये अपने पिछले 10-15 सालों में अवाम की अश्कशोई करते, यहां पर कोई वेलफेयर का काम करते, तो इमरान तो ना क्रिएट होता ना। वो सारी डिसकॉन्टेंट, वो सारी एंगर जो है वो खान के पीछे जो है वो उसका रैलिंग पॉइंट बन गया है। अब समझ नहीं आती, कभी कहते हैं कल्ट है, कभी वेस्टर्न लिबरल तो वैसे ही फारो हो गया तारीख में, यकीन फरमाएं। जब से स्टालिनिज्म ने वफात पाई है, कुछ आधे एनजीओ को प्यारे हो गए हैं, कुछ बख्शिश के लिए रायविंड चले जाते हैं। और बख्शिश के लिए तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। फरिया साहब